प्यारे बच्चों, आज हम जैसे हमने पिछली जॉब में हमने देखा था कि जॉब पे मार्किंग कैसे करनी है, हमें अपनी जॉब कैसे बनानी है। तो आज हम सीखेंगे कि मेटल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें मेटल का ज्ञान नहीं होगा, धातु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे लिए सभी चीज वेस्ट है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हम अपनी ट्रेनिंग को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं मेटल की, धातु जिसको हिंदी में हम धातु बोलते हैं, धातु वह धातु हम सभी जो मशीनरी के जो भी पार्ट होते हैं, कोई भी चीज धातु के बिना संभव नहीं, बन ही नहीं सकती। जैसे हमारे ये बेंच है, इसमें जो ये एंगल लगी हुई है, ये सभी धातु की बनी हुई है। ये जो टेबल है, लकड़ी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि धातु की कितने कैसे होती है, हम पहचान कैसे करें। धातु दो प्रकार की होती है, फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और नॉन फेरस की मेटल की अपनी अलग पहचान होती है, प्रॉपर्टी होती है। फेरस मेटल दो धातु हैं जिसमें दो तत्व पाया जाता है। अगर हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल है, तो फेरस मेटल की जैसे मैं सिंपली आपको बता दूं, अगर हम चुंबक लेंगे और किसी चीज पर चिपकाते हैं और वो उससे चिपक जाता है तो वो फेरस मेटल है। हम चुंबक लेते हैं और अगर वो उस पर नहीं चिपकता तो वो नॉन फेरस मेटल है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम चालकता की, कंडक्टिविटी की। हमने फेरस मेटल में जो है वो एक फेरस मेटल जो होता है वो अच्छा विद्युत का चालक होता है, हीट का और विद्युत का, बिजली का और हीट का। जैसे लोहे की हमने छड़ ली, एक सिरे को हमने अग्नि में गर्म किया तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो गर्म होती चली जाएगी, हमारे हाथ को भी, चाहे कितनी लंबी छड़ हो, हमारे हाथ को भी उसकी गर्माहट महसूस होगी। सेम उसी प्रकार ऐसे अगर बिजली का तार हम देखेंगे, एक तरफ से हमने प्लग में लगाया और दूसरी तरफ से अगर हम टेस्टर से चेक करते हैं, टेस्टर के माध्यम से अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारा जो टेस्टर है वो इंडिकेट कर देगा कि दूसरे सिरे पर लाइट पहुंच चुके हैं, ये हमारे फेरस मेटल है। अब अगर हम नॉन फेरस मेटल की प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे अपनी लकड़ी है, लकड़ी में या तो चुंबक चिपकता है और अगर लकड़ी को हम जैसे गर्म भी करते हैं तो दूसरे सिरे पर हीट वो खुद जल जाती है, लेकिन दूसरे सिरे पर हीट नहीं पहुंचती। अब अगर हम फेरस मेटल की बात करते हैं, नॉन फेरस मेटल को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड में कर दें और हम फेरस मेटल की बात करते हैं, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जो फेरस मेटल में हमें जरूर, जिनके बारे में हमें जानना होता है। सबसे पहले हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में की बात करें तो सबसे पहले आता है कलर। हर धातु का, हर फेरस मेटल का अपना एक रंग होता है। जैसे आपने देखा होगा, सोना जो होता है वो आपको थोड़ा रेडिश सुनहरे रंग का दिखाई देता है, और जो चांदी होती है, दोनों आपकी